अमृत के लिए देवता और असुरों में जब वार चिड़ी, तब एक ऐसी सुंदरी सामने आई जिसने सबको फूल कर दिया। कौन थी वो मोहिनी? क्या था उसका रहस्य? चलो आज जानते हैं लॉर्ड विष्णु की सबसे बड़ी मायाजाल मोहिनी के रूप में। गाइस, हिंदू माइथोलॉजी में देवता और असुरों की राइवलरी तो हम सबको पता है, राइट? ऑलवेज एट लॉगरहेड्स। एक बार की बात है जब देवताज अपनी शक्ति खो रहे थे और असुरस पावरफुल हो रहे थे, तब एक सल्यूशन मिला, समुद्र मंथन। सब ने मिलकर डिसाइड किया कि ओशन को चर्न करेंगे ताकि उससे अमृत निकल सके। अमृत जिसे पी के कोई भी इमॉर्टल हो सकता था। माउंट मंदरा बना चर्निंग रॉड और वासुकी नाग बने रोप। देवताज एक साइड से पुल कर रहे थे, असुरस दूसरी साइड से। कितने ही सेंचुरीज तक ये मंथन चलता रहा और कितनी ही अनमोल चीजें उस सागर से बाहर आईं। लक्ष्मी माता, चंद्रमा, कल्प वृक्ष और भी बहुत कुछ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था अमृत कलश का निकलना। Imagine the scene, guys. Finally, धनवंतरी देव appeared with the pot of immortality. बट जैसे ही अमृत का पॉट दिखा, वो तो असुरों की आईज में चमक गया। उनकी नीयत तो पहले से ही खराब थी। उन्होंने झट से अमृत का कलश देवता से छीन लिया, बोलते हैं हम पहले पिएंगे। अब देवतास तो शॉक्ड, डिसअपॉइंटेड और हेल्पलेस थे। हाँ, अगर असुरस ने अमृत पी लिया तो दे वुड बिकम ट्रूली इनविंसिबल और देन इट वुड बी इम्पॉसिबल टू डिफीट देम। देवताज ने लॉर्ड विष्णु से हेल्प मांगी बिकॉज ओनली ही कुड सॉल्व दिस मेस। लॉर्ड विष्णु, जो अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, ने तुरंत डिसाइड किया कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ेगा और उन्होंने एक इनक्रेडिबल प्लान बनाया। ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ इनटू द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन एनीवन हैड एवर सीन, द एन्चांटिंग, captivating Mohini. Mohini was not just beautiful, she radiated charm, grace, and an aura that could disarm anyone, even the most ferocious asuras. जब मोहिनी असुरों के सामने आई तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। उनकी सारी फाइट्स, सारी ग्रीड, सब भूल गए। मोहिनी ने अपनी स्वीट वॉइस में बोला, देवता और असुर, व्हाई आर यू फाइटिंग? लेट मी डिस्ट्रीब्यूट द अमृत फेयरली बिटवीन you two parties. Asuras, completely smitten by her beauty, readily agreed. उनको लगा ऐसी सुंदरी तो हमारा फेवर ही करेगी। देवतास भी साइलेंटली वॉच कर रहे थे, होपिंग फॉर द बेस्ट। मोहिनी ने बोला, बट देयर्स अ कंडीशन, आप सबको लाइन में बैठना होगा और मैं डिसाइड करूंगी कि कौन पहले पिएगा और कितना पिएगा। नो आर्ग्यूमेंट्स, नो क्वेश्चंस। Asuras, blinded by her charm, agreed without a second thought. और फिर मोहिनी ने अपनी माया दिखाई। She started serving अमृत to the देवतास first. एक एक करके देवतास को अमृत मिलता गया और असुरस अपनी बारी का वेट करते रहे, lost in her beauty. As soon as all the devtas had received their share, Mohini vanished. पुफ, गायब। असुरस को तो शॉक लग गया। उन्होंने रियलाइज किया कि they had been completely fooled by a woman who was actually Lord Vishnu himself. उनका सारा अमृत तो देवतास को मिल गया था और वो रह गए थे हाथ मलते। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों को बचाने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो एक मेस्मराइजिंग सुंदरी का रूप लेना हो या कोई और मायाजाल। उनकी लीला अपरंपार है। तो गाइस, मोहिनी अवतार से पहले आपको लॉर्ड विष्णु के किस रूप ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है, या उनकी कौन सी स्टोरी आपको सबसे ज्यादा पसंद है? बताओ मुझे कमेंट्स में। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग माइथोलॉजिकल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मिलते हैं एक और अमेजिंग स्टोरी के साथ। जय श्री हरि।